और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून पारित करवाया। ये सबसे बड़ा योगदान था इनका अपने जीवन में राजा राम मोहन राय का। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय हैं, उनका जो राजा नाम है, राजा का टाइटल, जो एक राजा था अकबर द्वितीय उत्तर मुगल काल में, उस अकबर द्वितीय ने इनको ब्रिटेन भेजा था। जब ब्रिटेन भेजा था तब इनका नाम उसने राजा राम मोहन राय दिया था, नाम के सामने राजा लगाया था। उसके बाद से सारे रिकॉर्ड में राम मोहन राय का नाम राजा राम मोहन राय हो गया। और ये समुद्र मार्ग से इंग्लैंड गए थे। उसके बाद से 1833 में ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके एक साथी थे केशव चंद्र सेन, जिनको बाकी लोगों ने 1865 में सचिव पद से हटा दिया। उसके बाद ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बट गया, एक ब्रह्म समाज और दूसरा हिस्सा जिसको कहा आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। ये संस्था दो हिस्सों में बट गई। तो ये था साथियों ब्रह्म समाज का संक्षिप्त विवरण। अब हम साथी आर्य समाज के बारे में बात करते हैं। आर्य समाज को हिंदू सुधार आंदोलन कहा गया और इसकी शुरुआत जो है दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और आर्य जो समाज था, इसका जो सिद्धांत था उसमें ये शुद्ध वैदिक परंपरा को मानते थे। ये जो है मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि प्रथा और ये झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को ये नकारते थे। और इनका नारा था कि वेदों की तरफ लौट चलो। और वेदों की परंपरा क्या थी? ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों की सभ्यता थी, उसी सभ्यता से ये समाज को चलाने की बात कर रहे थे। अब हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात कर लेते हैं। 1824 में इनका जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। पूर्वानंद जो थे वो इनके गुरु थे। इन्होंने ही दयानंद सरस्वती इनका नाम रखा था। इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद, जो समाज सुधार आंदोलन चला रहे थे। और इन्होंने हिंदू धर्म को और उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, इस पूरे संघर्ष के लिए अपनी एक प्रतिबद्धता ली थी। और धर्म प्रचार के लिए इन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी 1863 में। और इसका एक उद्देश्य था कि हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां आ गई हैं उनको दूर करना। 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और 1887 में लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया। आर्य समाज पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इनका नारा था कि वेदों की तरफ लौट चलो। और छुआछूत और जाति व्यवस्था के ये विरोध में थे और ये वर्ण व्यवस्था को मानते थे। मगर वर्ण व्यवस्था में इनकी समझ ये थी जो आर्यों की वर्ण व्यवस्था थी। जो हमने आपको ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो कबीलाई व्यवस्था शुरू हुई थी, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें केवल 3 ही वर्ण थे, चौथा शूद्र नहीं था। और दूसरा साथ में इनका कहना यह था कि ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, ये जाति आधारित नहीं है, जन्म आधारित नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित मानते थे, ये जन्म आधारित नहीं मानते थे। यानी कोई आदमी यदि नाई की कटिंग करने लगे तो वो नाई है, मगर ऐसा नहीं है कि नाई का बेटा नाई ही होगा। कोई ब्राह्मण भी अगर कटिंग करने लगे तो नाई है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, अगर कोई क्षत्रिय घड़ा बनाने लगे तो क्षत्रिय भी कुम्हार कहलाएगा। तो ये जो काम आधारित वर्ण व्यवस्था है उसको आर्य समाजी जो थे वो मानते थे, और जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है उसको नकारते थे। इसलिए अभी आर्य मंदिर जो होते हैं उसमें अगर अंतरजातीय विवाह कोई हिंदू धर्म के लोग आपस में करते हैं तो वो आर्य मंदिर में जाके करते हैं, क्योंकि वो जाति व वर्ण व्यवस्था को उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी ये अंतरजातीय विवाह आर्य जो समाज के मंदिर है उसी में होते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में इनका ये समझ था। इन्होंने 10 सिद्धांत दिए थे, आप उसको पढ़ लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश एक किताब छापी थी इन्होंने और उसका प्रकाशन किया था। आर्य समाज का मूल ग्रंथ जो है सत्यार्थ प्रकाश ही है, जिसको आज भी आर्य समाज उसको अपना मूल ग्रंथ मानते हैं। हिंदू धर्म से जो इस्लाम में और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो रहे थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का भी इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। उसके अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करो, इसका भी आंदोलन चलाया था।
गौरक्षा की बात की इन्होंने। आर्य जो थे आए थे शुरुआत में, वो पशुपालन करते थे, जिसमें गाय उनका एक प्रमुख पशु था। गाय से आर्य बेहद प्रेम करते थे, क्योंकि उनकी संपत्ति, शुरुआती संपत्ति गाय ही थी। इसीलिए आर्यों ने हमेशा हमेशा गौरक्षा की बात की है। और दूसरा, उन्होंने जो वैदिक शिक्षा है उसके पक्षधर थे, जिसके लिए उन्होंने 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय खोला हरिद्वार में। और इनका जो आंदोलन थे साथियों आर्य समाज के, उसमें कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें वो शुद्ध वैदिक परंपरा को मानते थे। आर्यों का जो ऋग्वैदिक काल में था, जब वो कबीलाई व्यवस्था में थे, तब मूर्ति पूजा नहीं थी। तो जो ये आर्य थे, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। दूसरा, अवतारवाद, जो अलग अलग दुनिया के अवतार पैदा हो गए, इसका भी वो विरोध करते थे। क्यों? तो बलि प्रथा शुरू में नहीं थी, तो वो उनका कहना यह था कि शुरू में नहीं थी वैदिक परंपरा में बलि प्रथा, इसलिए वो बलि प्रथा का भी विरोध करते थे। या जो ये कर्मकांड है, ये कर्मकांड पुरानी वैदिक परंपरा में नहीं थे, इसलिए इन कर्मकांडों का भी उन्होंने विरोध किया, जो वर्तमान में कर्मकांड बहुत सारे चल रहे हैं। और साथ ही उसके अलावा बहुत सारे जो अंधविश्वास पैदा हो गए थे, उनका भी आर्य समाजियों ने विरोध किया। अंधविश्वास दुनिया भर के, जादू टोने, ये दुनिया भर का जो चालू हो गया था, इसका भी ये आर्य समाजी विरोध करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक पहल की थी कि जो महिलाएं हैं और शूद्र हैं, इनको यज्ञोपवित्र करके इनको शिक्षा का और वेद सुनने का अधिकार दिया जाए। उसके अलावा उन्होंने जो छुआछूत है और जो जातिगत भेदभाव है, इसका भी विरोध किया था। तो ये छुआछूत का और जातिगत विरोध क्यों करते थे? क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को कैसा मानते थे, जो आर्यों की वर्ण व्यवस्था थी जिसमें शूद्र नहीं थे। उसके अलावा ज्योतिष, जादू टोना, श्राद्ध, तर्पण, व्रत, भूत प्रेत, देवी जागरण, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, इन सारी चीजों को आर्य समाजी कहते थे। ये सब मनगढ़ंत है और इन सारी चीजों का आर्य समाजी विरोध कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है, एकेश्वरवाद पे विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और उसका नाम ओम है। जो ओम नाम है ईश्वर का, ये अनेक रूप में है। उसके अलावा जो आर्य समाज था, वो स्वदेशी, स्वभाषा, स्व संस्कृति और स्वधर्म का पोषक है। क्या था इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? स्वदेशी। जो स्वदेशी के बारे में आज की तारीख में सारे चुप हैं। स्वभाषा क्या था? वो हिंदी को आर्यों की भाषा कहते हैं। ये स्व संस्कृति आर्यों की संस्कृति को कहते हैं। और स्वधर्म कौन है? जो आर्यों का धर्म है, उसको स्वधर्म कहते हैं। इस प्रकार से साथियों, ये आर्य समाज का इन सिद्धांतों के साथ गठन हुआ और इन सिद्धांतों पे चला करके आर्य समाज ने आंदोलन चलाया। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो नमस्ते हम करते हैं ना, नमस्ते शब्द का शुरुआत भी आर्य समाज ने किया, ऐसा लिखा हुआ है। उसके अलावा आर्य समाज का सबसे बड़ा जो काम है, वो जाति व्यवस्था को तोड़ना और पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा करना। ये इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था और सबसे बड़ा काम था, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। और साथियों, समझना है कि इसी आर्य समाज के लोगों का शाखा ही जाके आगे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना पड़ा। इसलिए आर्य समाज के सारे जो संगठन बने अलग अलग तरीके से, उसके बाद से आर्य समाज चलता रहा, मगर आर्य समाज का अस्तित्व धीरे धीरे कम हुआ। आज हम देखते हैं कि आर्य समाज का अस्तित्व आंदोलन के रूप में शून्य है। वो जो भी आज की तारीख में हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उसके पीछे खड़े हुए हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं, वो चाहे जो कर रहे हैं। इनके जो प्रमुख आंदोलन थे, वो जातिवादी जड़मूलक समाज को तोड़ना, महिलाओं को समान अधिकार मिले, इसके लिए आंदोलन किया। बाल विवाह उन्मूलन, बाल विवाह को रोकना, ये विधवा विवाह का समर्थन करते थे। अंधविश्वास और कर्मकांडों की भर्त्सना, उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन चलाए। ये पुरोहितवाद के विरोधी हैं और इनका समझ ये है कि हिंदू धर्म को इसी पुरोहितवाद ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया। नहीं तो हिंदी धर्म का जो पुराना रूप था आर्यों के समय में, ऋग्वैदिक काल में, उस रूप को भ्रष्ट कर दिया इस पुरोहितवाद की व्यवस्था ने। उसके अलावा साथियों, जो एक समझ थी आर्य समाज की,
वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसने पूरे देश को बहुत पीछे धकेल दिया, नहीं तो हम बहुत आगे होते हमारा देश। तो वर्ण व्यवस्था के कारण से जो लगभग 70% 80% आबादी थी, उसको दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से उसका विकास नहीं होने दिया वर्ण व्यवस्था ने। तो इस समय जो ये आर्य समाजी लोग थे, इन्होंने जो बाकी जो समाज के लोग हैं जो शूद्र थे, उनके अंदर ये भावना पैदा की कि आप शूद्र वूद्र कुछ नहीं हो, आप सब हिंदू हो, सब एक समान हो। और उसके साथ में ये कहा कि जो शूद्रों को हीन कहा गया, पतित कहा गया और कायर कहा गया, ये गलत है। और इन्होंने भावना भरी कि हिंदू चाहे शूद्र हो, चाहे पिछड़ा जाति का हो, चाहे जो भी हो, हिंदू हिंदू है। इसलिए जो है ये जो चेतना दिमाग में भरी हुई थी, उसको निकालने की कोशिश की आर्य समाज के आंदोलन ने। उनका ये समझ था कि ये अगर ये डर निकल जाएगा जो वर्ण व्यवस्था का पीढ़ियों से भरा हुआ है, तो देश की जो जनता है, बड़ी जनता ताकतवर हो जाएगी और ताकतवर होकर के वो अंग्रेजों का मुकाबला करेगी, या जो पश्चिम की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके खिलाफ लड़ेगी। इस मानसिकता से आर्य समाज ने ये आंदोलन चलाया था। और मैंने थोड़ा आर्य समाज को विस्तार से समझाया है, ताकि आर्य समाज का जो आंदोलन था वो हिंदू धर्म का धर्म सुधार आंदोलन था। तो ये दूसरा चरण था, मैं पहले समझा चुका हूँ। इसके बाद से साथियों तीसरा चरण जो है वो 1900 के बाद हम लेंगे, जिसमें हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, उसके बारे में साथी बात करेंगे। तो अब ये जो वीडियो है इसको साथी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे अपीलें करते हैं कि हमारी दर्शन सीरीज के सारे वीडियो सुने। दूसरा निवेदन ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी भी दबा दें। और तीसरा निवेदन है कि महत्वपूर्ण जानकारी को साथी शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि हमारा देश का युवा, देश का जो जनता है, वो इस पूरी वास्तविकता को, हमारे इतिहास के विकास के क्रम को समझ सके। साथियों इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, तो आप सब सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले।